हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विश स्टडी। दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। जो क्वेश्चन है विद्युत मोटर। दोस्तों, ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। विद्युत मोटर किसे कहते हैं और इसका सिद्धांत और कार्यविधि, और विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। दोस्तों, ये 3-4 क्वेश्चन एक ही में रहेगा, जिससे आप लोग को 6 नंबर के बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा 1.5 प्रश्न में। दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो कराऊंगा जिसमें विद्युत मोटर की परिभाषा, सिद्धांत, कार्यविधि और उस और विद्युत मोटर का फिगर भी बताऊंगा, और विभक्त वलय का महत्व क्या है विद्युत मोटर में भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, विद्युत मोटर किसे कहते हैं देखिए। इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, और विद्युत मोटर विभक्त वलय का महत्व क्या है। दोस्तों, इतना आप लोग को लिखना रहेगा तो 6 नंबर के आप लोग को मिल जाएगा। बोर्ड के पेपर में 6 नंबर में आप लोग को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, विद्युत मोटर किसे कहते हैं चलते हैं, फिर उसके बाद सिद्धांत। फिर इस सिद्धांत के बाद मैं आप लोग को एक फिगर दिखाऊंगा विद्युत मोटर का, जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर कार्यविधि और विद्युत मोटर में विभक्त वलय का महत्व क्या है। चलिए दोस्तों, पहले स्टार्ट करते हैं विद्युत मोटर। देखिए दोस्तों, विद्युत मोटर क्या है। देखिए, जो विद्युत मोटर का डिफिनीशन है या परिभाषा, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जो विद्युत मोटर है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। देख लीजिए आप लोग, जो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जिसे विद्युत मोटर कहते हैं। जैसे विद्युत मोटर में कौन सा हो गया, टुल पंप हो गया, ये एक विद्युत मोटर है जिसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। चलिए दोस्तों, हम लोग सिद्धांत पे चलते हैं। विद्युत मोटर आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा मैं फिर से आप लोग को बता दे रहा हूँ। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है या कन्वर्ट कर देता है, जिसे विद्युत मोटर कहते हैं। देखिए दोस्तों, सिद्धांत विद्युत मोटर का। देखिए, जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र, उसमें कुंडली रखा जाता है, तो उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। तब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है। जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ विद्युत मोटर का सिद्धांत। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है। जब कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है, तब बल युग्म कार्य करने लगता है, तब उस समय फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अपलोड कर चुका हूँ वीडियो। अगर आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, जाके उसमें देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे प्रदर्शित करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को विद्युत मोटर बता चुका, सिद्धांत बता चुका। मैं आप लोग को दोस्तों विद्युत मोटर की फिगर दिखाना चाहता हूँ, फिर दिखा के मैं आप लोग को कार्यविधि बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये विद्युत मोटर का फिगर है। देख लीजिए, विद्युत मोटर में देखिए एक दो चुंबक है। देखिए, दो चुंबक है इस साइड, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी है। देखिए दोस्तों, ये चुंबक है। फिर इसमें एक आर्मेचर होता है, जो ये लाइन है, ये आर्मेचर है। दोस्तों, ये आर्मेचर है। फिर यहाँ देखिए आप लोग को, यहाँ पे एक दिया रहेगा इस तरह, ये वाला, ये ब्रूस है। ये देखिए आप लोग को ब्रूस है। फिर ये देखिए जो ये वाला है, ये देखिए विभक्त वाला है। ये यही जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये विभक्त वाले पेपर में ही ज्यादा पूछता है। आर्मेचर, चुंबक, ब्रूस इतना नहीं पूछेगा जितना विभक्त वाला पूछता है। दोस्तों देखिए, फिर यहाँ बैटरी है।
फिर यहाँ पे कुंजी लगा लगा रहेगा, आप लोग का मर्जी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों विद्युत मोटर का फिगर इसी तरह बनता है। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को कार्य विधि बता रहा हूँ, अगर आप लोग इसे सही से नहीं समझ में आएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों कार्य विधि बताते हैं। इसी के आधार पे कार्य विधि है, जैसे कार्य विधि मतलब कि कैसे कार्य करता है। देखिए कार्य विधि है, माना ए बी सी डी एक क्षैतिज स्थिति में रखी गई है। देखिए दोस्तों ए बी सी डी एक क्षैतिज स्थिति में रखी गई है। धारा x से प्रवेश करती है, जब धारा x देखिए यहाँ पे x है, यहाँ से प्रवेश करती है, धारा x से प्रवेश करती है और y से बाहर निकलती है। जब धारा x से प्रवेश करती है और y से बाहर निकलती है, देखिए दोस्तों यहाँ पे y है, जब y से बाहर निकलती है तब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार जब बाहर निकल जाएगी धारा, तो उस समय फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार भुजा, जो भुजा BC है, BC तथा AD, BC तथा AD, देखिए दोस्तों भुजा BC तथा AD, देखिए दोस्तों भुजा BC तथा AD पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करता है। जो भुजा BC तथा AD पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करता है। जो भुजा BC है और AD है, इस पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करता है। चलिए दोस्तों आगे चलते, देखिए आगे क्या दिया गया है। कार्य नहीं करता है क्योंकि भुजा AB जब कार्य नहीं करता है, इसलिए कार्य नहीं करता है। चलिए दोस्तों किस लिए कार्य नहीं करता है, चलिए हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। क्योंकि भुजा AB और CD चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती हैं। जो देखिए दोस्तों जो भुजा AB और CD है, भुजा AB और CD, देखिए AB और CD ये देखिए चुंबकीय जो चुंबक है इसके समांतर है, इसलिए भुजा ABC और AD पे कोई बलयुग्म नहीं कार्य करता। जब ये समांतर नहीं होती तो इस पर एक बलयुग्म कार्य करता। इसलिए नहीं कार्य कर रहा है कि जो AB है और CD है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है AB और CD चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती हैं। तब भुजा AB नीचे की तरफ, जो AB है जब ये समांतर हो जाती हैं तब भुजा AB नीचे की तरफ, भुजा AB नीचे की तरफ, देखिए दोस्तों भुजा AB नीचे की तरफ तथा भुजा CD ऊपर की तरफ गति करेगी। जब चुंबकीय क्षेत्र की समांतर होती है तो फिर उसके बाद भुजा AB नीचे की तरफ तथा भुजा CD ऊपर की तरफ गति करेगी। जो भुजा AB है, AB नीचे की तरफ और CD ऊपर की तरफ गति करेगी। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए क्या कहा गया है, गति करेगी तब जब गति कर लेगी तो आधे चक्कर के बाद विभक्त वलय, जो आधे चक्कर के बाद देखिए विभक्त वलय यही है, देखिए विभक्त वलय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है विभक्त वलय। जब आधे चक्कर के बाद विभक्त वलय अपना स्थान बदल लेता है, फिर आधे चक्कर के बाद विभक्त वलय अपना स्थान बदल लेता है। जो विभक्त वलय होता है वो आधे चक्कर के बाद अपना स्थान बदल लेता है। तब भुजा जब बदल लेगा तो जो भुजा AB ऊपर पहले नीचे की तरफ था, फिर जो बदल लेगा तो AB वाला भुजा ऊपर का हो जाएगा तथा CD वाला भुजा, जो CD भुजा है, जो CD है वो नीचे की तरफ बल कार्य करता है। जब विभक्त वलय अपना स्थान बदल देता है तो AB भुजा ऊपर की तरफ हो जाता है, पहले AB भुजा नीचे की तरफ था। देखिए दोस्तों AB भुजा नीचे की तरफ था और CD भुजा ऊपर की तरफ था। जब विभक्त वलय अपना स्थान बदल देता है तो AB ऊपर की ओर हो जाता है और CD नीचे की ओर की तरफ भुजा हो जाता है। तब हो जाता है बल कार्य करने लगता है। यह क्रम दोहराता रहता है। जैसे देखिए दोस्तों कोई यहाँ पे है, फिर इस तरह जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर इसी तरह चलता रहेगा। इसलिए यहाँ बोल रहा है यह क्रम दोहराता रहता है, यह क्रम दोहराता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली और तथा धूरण जोड़ का निरंतर घूर्णन होता रहता है। जो कुंडली है, कुंडली और धुरी जिसे धूरण बोलते हैं,
का निरंतर घूर्णन होता रहता है। इसलिए दोस्तों आप लोग का कार्यविधि समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में फिर से बता दे। देखिए, माना एबीसीडी एक क्षैतिज स्थिति में रखी गई है, धारा एक्स से प्रवेश करती है और वाई से बाहर निकलती है। जब धारा एक्स से प्रवेश करती है और वाई से बाहर निकलती है, आती है या निकलती है, बात है कि तब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार बीसी तथा एडी पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करता है। बीसी तथा एडी पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करता है, क्योंकि एबी और सीडी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती हैं। इसलिए कार्य नहीं करता है क्योंकि एबी और सीडी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती हैं। तब भुजा एबी नीचे की तरफ तथा भुजा सीडी ऊपर की तरफ गति करेगी। जब AB नीचे की तरफ और CD ऊपर की तरफ गति करेगी, आधे चक्कर के बाद विभक्त वलय अपना स्थान बदल लेता है। जब आधा चक्कर हो जाता है तो विभक्त वलय अपना स्थान बदल लेता है। जब अपना स्थान बदल देता है तब भुजा AB, जो भुजा AB है ऊपर की तरफ हो जाता है, और जो नीचे वाला भुजा था वो ऊपर की तरफ, जो ऊपर वाला भुजा था वो नीचे की तरफ बल कार्य करने लगता है। यह क्रम दोहराता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। देखिए दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। चलिए दोस्तों, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का महत्व क्या है। देखिए दोस्तों, जो विद्युत मोटर में विभक्त वलय का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत कार्य होता है। देखिए, विभक्त वलय अर्धचंद्राकार वलय होता है। देखिए दोस्तों, जो विभक्त वलय था वो अर्धचंद्राकार वलय होता है। देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं फिगर में दिखा दे रहा हूँ। देखिए, जो यही देखिए दोस्तों विभक्त वलय, देखिए अर्धचंद्राकार होता है। देखिए अर्धचंद्राकार होता है, इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं विभक्त वलय एक अर्धचंद्राकार वलय होता है। जो एक वलय के दो खंड होते हैं। देखिए दोस्तों, जो एक वलय के दो खंड है, एक खंड दो खंड, एक वलय के दो खंड होते हैं। एक विभक्त वलय के दो खंड होते हैं। एक विभक्त वलय के दो खंड होते हैं, जो आर्मेचर के सिरे विभक्त वलय जुड़ा होता है। देखिए दोस्तों, जो आर्मेचर के सिरे विभक्त वलय, देखिए आर्मेचर के सिरे विभक्त वलय जुड़ा होता है। जो आर्मेचर का सिरा है, देखिए इसे आर्मेचर बोलते हैं, इसके सिरे विभक्त वलय जुड़ा होता है। देखिए दोस्तों, ये विभक्त वलय का कार्य है, ये बहुत विभक्त वलय का बहुत महत्व है विद्युत मोटर में। फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में विद्युत मोटर का पूरा डिफिनीशन, सिद्धांत, कार्यविधि, विभक्त वलय चित्र सहित बता दिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अब दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं की लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।